जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती। जय माँ दुर्गे। जय माँ बंगलामुखी। एसिड बेस सॉल्ट लास्ट है, टेंशन नहीं लेना है। आज लास्ट है, सही में लास्ट है। लास्ट पीछे ही हो जाता था 20 में ही, लेकिन तुम लोगों को ज़्यादा लिखना पड़ जाता है, इसलिए उसको 2 भाग में कर दिए हैं। ठीक है, आज मेरा काम है ब्लीचिंग पाउडर और पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। ठीक है, दोनों से अवगत भी है, दोनों का यूज भी करता है। पीओपी और ब्लीचिंग पाउडर। मुस्कान टेंशन में होगी, ज़्यादा लिखना है इसीलिए। आज भी उतना ही लिखना है, कम लिखना है, कोई टेंशन नहीं। मत रो, रोने की जरूरत नहीं। आज लास्ट है, इतना कहे हम कि लास्ट है आज। ब्लीचिंग पाउडर तो पहले आपको हम दिखा दें क्या। एक पेज, ठीक है। दूसरा पेज क्या है आपका, ये था आपका ब्लीचिंग पाउडर का। ठीक है, ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी। ठीक है, और तीसरा है आपका कुछ नहीं, सिर्फ जितना आप पढ़े हैं एसिड बेस सॉल्ट, उसमें केमिस्ट्री में 2 ही ना मेन क्वेश्चन होता है, व्हाट हैपेंस व्हेन और गिव रीजन। ठीक है, तो इसमें हम आपको 15 व्हाट हैपेंस खोज के डाल दिए हैं, जिसमें रिएक्शन होगा उसमें रिएक्शन के साथ, जिसमें रिएक्शन नहीं होगा उसको बिना रिएक्शन का आप बनाइएगा। ठीक है, ये 3 पेज है मात्र। अब तो टेंशन में नहीं है मुस्कान क्या? अब तो कम लिखना है, ये तो पता चल गया कि 3 ही पेज है। चलिए अब आके इसको समझिए कि क्या है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का यूज, अभी बारिश का महीना है, जहाँ जहाँ कजली लग जाता है वहाँ वहाँ आप डाल देते हैं ना। या बारिश का महीना है, हर जगह क्या हो जाता है, पानी जमा हो गया क्या, तो उसमें से भी कीड़ा मकोड़ा को हटाने के लिए उसका यूज करते हैं। उसके बाद जो भी पीने वाला पानी है उसमें भी इसका यूज किया जाता है, डिसइंफेक्टेंट माने करने के लिए। उसमें कीड़ा मकोड़ा खत्म हो जाए, आपको शुद्ध पानी मिले। गंध करता रहता है, कैसा गंध करता है, तो क्लोरीन गैस की तरह, क्लोरीन का जैसा गंध है वैसे ही गंध करता रहता है। स्टार्टिंग में जब हम लोग दिल्ली जाते थे, तो यहाँ से जब जाते थे तो वहाँ 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक पानी नहीं पीते थे, क्योंकि वहाँ का पानी सब महकते रहता था। बाद में पता चला कि इस कारण से, तो फिर तो अभ्यास हो गया, आदत लग गया। ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, इसका नाम क्या है, CaOCl2, क्लोराइड ऑफ लाइम। क्या बोलते हैं इसको, क्लोराइड ऑफ लाइम, ब्लीचिंग पाउडर। बनता कैसे है, कहता है कि स्लैक्ड लाइम्स के साथ, स्लैक्ड लाइम CaOH2 के साथ HCl2 मिला देने से ब्लीचिंग पाउडर बनता है CaOCl2 प्लस क्या, H2O। प्रॉपर्टीज क्या है, मन कलर कैसा है, ठीक है, तो इसका कलर कैसा होगा, घर में भी देखते हुएगा ब्लीचिंग पाउडर व्हाइट होता है, लेकिन हल्का येलो कलर का नहीं, इसीलिए इसका कलर बोला गया येलोइश व्हाइट। इट इज येलोइश व्हाइट पाउडर। स्मेल इसका तागड़ा होता है, किसके कारण, क्लोरीन के कारण। इट गिव्स ए स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन। उसके बाद ड्यू टू फ्री लाइम प्रेजेंट इन ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर में फ्री लाइम प्रेजेंट है, इसके कारण इसको जब वाटर के साथ मिलाया जाएगा तो यह दूधिया हो जाता है, मिल्की। ठीक है, इसके लिए आपको रिएक्शन दिया CaOCl2, जब Cl2 के साथ रिएक्शन किया तो क्या बना, CaCO3 और क्या, Cl
2। कहता है कि व्हेन ब्लीचिंग पाउडर इज ट्रीटेड विथ एन एक्सेस ऑफ डाइल्यूट एसिड या H2SO4 या HCl, जब एक्सेस मात्रा में H2SO4 या HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा। इससे कपड़ा साफ होता है। जैसे CaOCl2 जब H2SO4 के साथ रिएक्शन किया तो क्या बनाया, कैल्शियम सल्फेट, वाटर और क्या, क्लोरीन गैस। और CaOCl2 जब 2HCl के साथ रिएक्शन किया तो CaCl2 प्लस H2O और प्लस क्या, Cl2 बनाया। हो गया, यही इसका प्रॉपर्टीज था। अब है कि ब्लीचिंग पाउडर जो है आपका, इसमें अच्छा क्वालिटी का यदि ब्लीचिंग पाउडर है, ठीक है, तो उसमें क्लोरीन कितना मात्रा में होगा, माने बेस्ट क्वालिटी जिसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर है, तो उसमें क्लोरीन 35 to 39%, 35 to 39% क्लोरीन रहेगा, तो वह क्या हो जाएगा, गुड क्वालिटी का। अब है कि इसका यूज क्या क्या करते हैं, पहले भी बताएं कि यूज क्या क्या करते हैं। पहला यूज दिए कि क्लोरोफॉर्म बनाने में, एक गैस होता है क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म बनाने में क्लोरीन गैस का थी ब्लीचिंग पाउडर का यूज होगा। दूसरा, ऊन होता है ना, वो श्रिंक कर जाता है तो अनश्रिंकेबल, ठीक है, इट इज यूज्ड इन रेंडरिंग वूल अनश्रिंकेबल। It is used as an oxidizing agent in the industries and laboratories. It is used for disinfecting of drinking water to make water free from germs. It is used for bleaching cotton, linen in textile industry, for wood pulp in paper factories, and bleaching washed clothes and laundry. ये आपका था ब्लीचिंग पाउडर का कहानी, ठीक है। अब आपका कहानी है पीओपी, माने क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस। नाम ही है प्लास्टर ऑफ पेरिस। सबसे पहले खोज कहाँ हुआ इसका, पेरिस में ही हुआ था। ये बनता कैसे है सो देखिए, कहता है फॉर्मूला क्या है इसका, CaSO4 हाफ H2O, ठीक है, तो हाफ H2O तो नहीं लिखा जाएगा, इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, CaSO4 ट्वाइस H2O, CaSO4 ट्वाइस और H2O, ठीक है। इसको CaSO4 ट्वाइस CaSO4.2H2O को गर्म किया जाता है। ये है क्या, जिप्सम है, ठीक है, एक जिप्सम है जिसका फॉर्मूला है CaSO4.2H2O। इसको गर्म किया जाएगा तो इससे प्लास्टर ऑफ पेरिस निकलेगा, ठीक है। इसको देखने के लिए आप कभी गए होइएगा या जाते होइएगा किसी हड्डी के डॉक्टर के पास, ठीक है, तो पहले तो पीओपी आता था, प्लास्टर ऑफ पेरिस डब्बा में आता था, और मान लीजिए 1 किलो का डब्बा लाया तो उसमें आधा किलो जो है सो लगा, 400 ग्राम लगा, जैसा प्लास्टर रहा, नहीं पैर उठ जाता, हाथ उठ जाता है तो किया, उसके बाद फिर पाउडर रख लिया। वो पाउडर थोड़े पेशेंट को मिल जाता है, रख लिया, फिर दूसरा में उसका अपना यूज किया, ठीक है। बाद में फिर उसमें भी कम कम का आने लगा, आधा किलो का, 400 ग्राम का आने लगा। अब अधिकांश डॉक्टर, नए नहीं, जो पुराने हैं जिनके पास वो इंस्ट्रूमेंट है, तो देखिएगा अपने यहाँ बनाते हैं, जिप्सम रखे रहे और एक टीन बर्तन होता है, उसमें उसको गर्म किए और गर्म करके प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाए। तब इसमें सिर्फ एक बात का ध्यान रखना रहता है, देखते हुए जहाँ जहाँ हड्डी का होगा डॉक्टर, उजला रंग का दूध की तरह, धारा की तरह बहते रहता होगा उसके लेबोरेटरी से, ठीक है। तो ये जिप्सम रखे और उसको गर्म किए, तो गर्म करना ही इसमें मेन है। इसके लिए 373 केल्विन टेम्परेचर चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा यदि कीजिएगा तब वह पीओपी सही नहीं होगा, वह सेटिंग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा सो बता रहे हैं अब आगे। तो इसमें यही ध्यान रखना रहता है कि 373 केल्विन टेम्परेचर चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। तो वही जिप्सम को 373 केल्विन पर जब गर्म किया, हीट किया, तो क्या बन गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑफ वाटर 3H2O, CaSO4
ट्वाइस H2O और प्लस कितना 3H2O। ठीक, ये तो प्रिपरेशन हो गया। अब इसका यूज क्या क्या है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस देखिएगा, एक तो प्लास्टर के काम में देखे हुईएगा, दूसरा बात बाजार में कभी कभी देखते हुईएगा छोटा मोटा सामान सब मूर्ति उर्ति बना हुआ रहता है, सब पीओपी का बना रहता है, नहीं उजला उजला रंग का जो मूर्ति सब लगाया रहता है बेचने के लिए। लोग अपने अपने दीवार में, सीलिंग में इस सब को भी क्या करते हैं, प्लेन करने के लिए पीओपी का यूज करते हैं। लेबोरेटरी में एयर टाइट कंटेनर बनाने के लिए भी उसका यूज किया जाता है। ये सब इसका यूज में आ गया है। उसके बाद है वही अगर बताए थे कि टेम्परेचर कितना रखना चाहिए, 373 केल्विन रहना चाहिए। उससे ज़्यादा होगा तो क्या होगा, उसका सेटिंग प्रॉपर्टी जो है सो खत्म हो जाएगा, वह सही से सेट नहीं करना है। कहता है इफ टेम्परेचर ड्यूरिंग द हीटिंग अबव 373 केल्विन देन होल ऑफ इट्स वाटर इज लॉस्ट एंड एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। वो जो आप देख रहे हैं CaSO4 H2O प्लस कितना 3H2 देखे हैं ना, तो इसमें वाटर रहेगा ही नहीं, पूरा एनहाइड्रस हो जाएगा। और जब ही एनहाइड्रस हो जाएगा तो फिर वाटर के साथ यदि मिलाते भी हैं तब सेटिंग नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब हम आपको बताए थे कि आप अपने आप का चेक कीजिए कि एसिड बेस्ड सॉल्ट में आपने क्या क्या पढ़ा। इसके लिए आपको हम व्हाट हैपेंस दिए हैं ना, कितना दिए व्हाट हैपेंस 15। तो इसमें जिसमें जिसमें आपको रिएक्शन लगे, ठीक है, तो उसमें रिएक्शन डाल दीजिएगा, और जिसमें रिएक्शन नहीं डालने वाला होगा उसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, अधिकांश बन जाना चाहिए, नहीं बनेगा तो फिर आपके पास सारा नोट्स है, उसको बना करके क्लियर कर लीजिएगा। आज तो ये ख़त्म हो रहा है, अभी हाल फिलहाल में अभी स्टार्ट भी नहीं होना है। अब मेरे पास 2 चैप्टर है, मेटल नॉन मेटल और कार्बन इट्स कंपाउंड। तो जैसे केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, वैसे ही कार्बन इट्स कंपाउंड है, उसको ही पढ़ने में आपको अच्छा लगेगा। लेकिन फिर जैसा एसिड बेस्ड सॉल्ट था वैसा ही चैप्टर आपको एक और मिलेगा, मेटल और नॉन मेटल। ठीक है, तो मेटल नॉन मेटल का भी यही करना होगा यदि ऐसे ही लॉकडाउन रहा तब। ठीक, नहीं तो फिर आइएगा तब फिर उसका काम होगा, क्योंकि अब इसके बाद जो हम शुरू करेंगे 15 दिन 20 दिन 1 महीना के बाद तो कार्बन एंड कंपाउंड शुरू करेंगे। ठीक, इसके बाद हम लोग फिजिक्स और मैथ में जाएंगे। क्वेश्चन क्या था सो देखिए, क्वेश्चन था जिंक ग्रेन्युल्स आर एडेड टू डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसीलिए बोल देते हैं, मान लीजिए किसी का सही नहीं आवे, किसी को दिखाई सही नहीं दे, इसलिए व्हाट हैपेंस व्हेन, क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन फर्स्ट जिंक ग्रेन्युल्स आर एडेड टू डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सेकेंड है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विथ मार्बल चिप्स। थर्ड है to the pH of solution of a small amount of acid is added to water। फोर्थ में है अमोनिएटेड ब्राइन comes into contact with CO2। फिफ्थ में वॉशिंग सोडा इज ट्रीटेड विथ डाइल्यूट HCl। सिक्स्थ में ब्लीचिंग पाउडर इज लेफ्ट एक्सपोज टू एयर। अभी पढ़े हैं डाइल्यूट HCl इज एडेड टू कॉपर ऑक्साइड इन अ बीकर। कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू सोडियम क्लोराइड। और 9 में है POP प्लास्टर ऑफ पेरिस इज हीटेड टू 473 केल्विन। बताए ना अभी, POP इज मिक्स्ड विथ वाटर, जिप्सम इज हीटेड टू 373 केल्विन, ब्लीचिंग पाउडर इज ट्रीटेड विथ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ डाइल्यूट H2SO4, ब्लीचिंग पाउडर इज ट्रीटेड विथ एक्सेस H2SO4, ब्लीचिंग पाउडर इज ट्रीटेड विथ कार्बन डाइऑक्साइड, और ब्लीचिंग पाउडर कंटेन्स ए लिटिल कोबाल्ट क्लोराइड। ठीक है, आज हम लोग एसिड बेस्ड सॉल्ट को तिलांजलि दे रहे हैं। और ज़्यादा उम्मीद टेस्ट भी इसी का इस बार हो जाएगा। ठीक है, इस बार टेस्ट इसी का हो जाना है। अब आप लोग एसिड बेस्ड सॉल्ट पूरा क्लियर हो गया, पूरा नोट्स क्लियर। अच्छा है कि बार बार उसको पढ़िएगा, नहीं तो आपके पास तो वीडियो है, जब मन होगा तो आराम से जो है टीवी देखते रहिएगा, कूलर चला के क्या तकिया लगा के पीछे घूम के देखिएगा। ठीक है, अब बार बार सुनते जाइएगा, देखते जाइएगा तो
जानता है ये बात हम पढ़ के सुनाने वाला आज से 2093 2007, हाँ 93, यानी हो ही गया ना, 25 साल करीब हो गया। उस समय में एक बच्ची पढ़ती थी तो उसको एसएसटी नहीं समझ में आता था, ठीक है, एसएसटी समझ में नहीं आता था। तो उसके लिए हम क्या किए थे, उस समय में इतना ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट तो था नहीं, रेडियो था, टेप रिकॉर्डर था, जानता है। टेप रिकॉर्डर में हम हिस्ट्री का सारा, हिस्ट्री का जितना भी चैप्टर था उसको टेप कर दिए, पूरे हिस्ट्री को टेप कर दिए बारी बारी से, चैप्टर बाय चैप्टर। पहले इतना बड़ा आता था कैसेट सब, 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो कैसेट हो गया, और उसको दे दिए सुनने के लिए। इतना बड़ा माइक आता था, उसको दे दिए सुनने के लिए, अपना धीरे धीरे सुनते। फिर भी तो नहीं हुआ मैंने पूरा उतना, लेकिन जो इंटरेस्ट साफ नहीं था, थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट एसएसटी में उसको आया। खैर इस लाइन में वो गया नहीं, बाद में वो डॉक्टर बन गई, ठीक है, अभी भी डॉक्टर है अभी। तो इस प्रकार से सुनते सुनते आसान हो जाएगा। चलिए लास्ट हो गया, विदाई हो गया एसिड बेस सॉल्ट का। जय माँ बंगला मुखी।